सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज सुमी। आज आप सभी का स्वागत है और हम सॉलिड वर्क की सबसे मोस्ट बेसिक वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम ये बताएंगे कि सॉलिड वर्क को स्टार्ट कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, प्लस उसमें हम फाइल सेव कैसे करते हैं। और स्टार्ट में हम सब पहले देखेंगे कौन सा टूल क्या करता है। ठीक है, इंटरफेस देखेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो ये हमारा सॉलिड वर्क 2018 है, क्रैक वर्जन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्रैक वर्जन कैसे डाउनलोड करते हैं और उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, चलिए ठीक है। सबसे ज़्यादा मेरे को कहाँ दिक्कत आई थी कि जब मैंने सॉलिड वर्क्स डाउनलोड कर लिया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद इंस्टॉलेशन में बहुत ज़्यादा बार दिक्कत आई थी क्योंकि क्रैक वर्जन डाउनलोड किया था। तो लाइसेंस की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, अगर आप परचेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा होता है, हर महीने आपको सब्सक्रिप्शन की मनी देनी पड़ती है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्रैक वर्जन ही करते हैं। बट अगर आप परचेज करना चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इंस्टॉलेशन में क्यों दिक्कत आती है, क्योंकि लाइसेंस की फाइल्स कहाँ आपको सेव करनी है। पहली गलती जो मेरे से हुई कि मैं लाइसेंस की जो फाइल है वो कहीं और सेव कर देती थी और फिर वो डिटेक्ट नहीं कर पाता था मेरा सॉफ्टवेयर और फिर वो ओपन नहीं हो पाता था। तो मैंने 3-4 बार ट्राई किया, बट ट्राई करने के बाद उसके बाद लाइक आई डिडंट गिव अप। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें कि गिव अप ना करें, ट्राई करते रहें। हर बार आप अपनी मिस्टेक से कुछ नया सीखते हैं और आप उसी जगह पे नहीं खड़े होते जहां आप पहली बार खड़े थे। ठीक है, यू टेक स्टेप्स, यू टेक स्मॉल स्टेप्स एंड कम से कम फर्स्ट स्टेप पे तो नहीं खड़े होते हैं। ठीक है, तो हम आ गए हैं अपने इंटरफेस पे। ठीक है, ये सबसे पहले जो स्क्रीन पे खुलता है ये वो चीज़ है। नाउ अब यहाँ पे आप देखेंगे फाइल, व्यू, टूल्स और हेल्प। ठीक है, और ये जो हमारा डब्बा पहला खुला है, इसमें आप चूज करते हैं कि आपको पार्ट बनाना है, असेंबली बनानी है या ड्राइंग बनाना है। तो बेसिकली ड्राइंग क्या है, ड्राइंग हमारी जो इजी शीट्स हैं जो हम मैकेनिकल के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनती हैं किसी भी असेंबली के, हम फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनाते हैं। तो ये वो चीज़ है। ठीक है, दूसरी चीज़ असेंबली क्या है। असेंबली आपका कोई भी मॉडल है, कोई भी चीज़ है, जैसे माउस लिया तो माउस का पूरा मतलब किसी ना किसी पार्ट से बनी होगी। ठीक है, एक साथ ही पूरे में नहीं बनी होगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से बनी होगी। ठीक है, जैसे उसमें स्क्रूज लगे होंगे, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर या ट्रांसफॉर्मर लगे होंगे, कुछ भी जो भी उस असेंबली को बनाने में लगा है वो सारी चीज़ है। ठीक है, चलो, अब रही बात कि हमारे पार्ट में क्या बनता है। पार्ट में हम गियर बना सकते हैं, स्प्रिंग बना सकते हैं, कोई भी एक सिंगल पार्ट हम डिज़ाइन कर सकते हैं। उन्हीं सिंगल पार्ट्स को मिला के एक असेंबली क्रिएट होती है। असेंबली मतलब जिस चीज़ को हम असेंबल कर रहे हो। ठीक है, पार्ट्स को हम असेंबल करेंगे, दैट मेक्स अ असेंबली। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, पार्ट्स पे जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगाता है क्योंकि हेवी सॉफ्टवेयर है, तो ऑब्वियसली बात है टाइम लगाएगा। ठीक है, तो इसने टाइम लगाया लेकिन खुल गया। नाउ दिस इज द पार्ट जहाँ पे हम स्केच करते हैं। स्केच क्या करते हैं, कोई भी पार्ट जो हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर बनाएंगे। ठीक है, मोस्ट बेसिक। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कहाँ स्केच होता है, कहाँ फीचर्स होता है, क्या क्या ये जो जो टूल्स वगैरह हैं, ये जो बार है, ये इसमें है क्या बेसिकली। ठीक है, तो लेट मी बी इन अ कंफर्टेबल पोजिशन, देन आई एक्सप्लेन। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर से शुरू करते हैं। लेफ्ट टॉप कॉर्नर में तो यहाँ स्केच लिखा हुआ है, तो स्केच पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट्स अ न्यू स्केच और एडिट्स एन एग्जिस्टिंग स्केच। तो स्केच का मतलब क्या है, या तो एक न्यू स्केच बनाने के लिए यूज कर रहे हैं या फिर हम जो स्केच बन गया है उसी को एडिट करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम स्केच पे क्लिक करेंगे। स्केच पे फ्रंट प्लेन आ गया, टॉप प्लेन आ गया, राइट प्लेन, किस प्लेन में आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, एक और इजी तरीका है स्केच पे जाने का, यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, ये जो हमारा यहाँ पे टूल्स वगैरह का लिखा हुआ है, इस पे आप जा सकते हैं। और जब आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री दिख रहा है, सेंसर्स दिख रहा है, एनोटेशंस दिख रहा है, मटेरियल दिख रहा है, ये सब हम स्पेसिफाई करेंगे, मटेरियल को स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, देखेंगे धीरे धीरे वीडियोस में। नाउ नेक्स्ट क्या है, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन, ओरिजिन। ठीक है, तो हमें फ्रंट प्लेन चूज करना है, हम चाहते हैं कि हम ड्रॉ करें फ्रंट प्लेन पे। हमने फ्रंट प्लेन पे क्लिक किया।
ठीक है, फिर हमने क्या किया, माउस यूज कर रहे हैं तो माउस में देखेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, नॉर्मल टू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हम जब फ्रंट प्लेन पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक ये दिख रहा है, तो ये जो पहला वाला जो ये है वो हमारा स्केच के लिए है, दूसरा जो है वो हमारा शो के लिए है। अगर हम अपने जो जो भी बना रहे हैं स्केच को हाइड करना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो स्केच है वो हिडन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभी तो ड्रॉ करना है तो हमने स्केच कर दिया। ठीक है, और जो ये है जूम टू सिलेक्शन, लाइक जो भी हमने स्केच बनाया है उस पे जूम कर देगा। ठीक है, देन ये है नॉर्मल टू, अब आपको नॉर्मल करना है तो ठीक है, तो ये नॉर्मल पोजीशन पे है, जो अभी अभी राइट नाउ है ये नॉर्मल पोजीशन पे है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमेंशन, स्मार्ट डायमेंशंस देने के लिए पहले हम सर्कल बनाएंगे, उसके बाद हम डायमेंशनिंग देंगे। ठीक है, डायमेंशनिंग से पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट है, विच इज योर यूनिट्स। तो यूनिट्स कहाँ होती हैं, आप राइट बॉटम साइड में देखेंगे MMGS लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मिलीमीटर, ग्राम और सेकेंड्स की यूनिट है, जो बेसिकली हम यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि पार्ट्स में इजी पड़ जाता है, छोटे पार्ट्स होते हैं तो इजीली से बन जाते हैं। ठीक है, आप IPS भी ले सकते हैं, इंच, पाउंड और सेकंड भी ले सकते हैं, MKS भी ले सकते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड्स, बट प्रेफर मैं ये करती हूँ कि MM, ग्राम और सेकंड में ही करूँ। ठीक है, नाउ हम यहाँ करेंगे, ये है लाइन के लिए, ये है सर्कल के लिए, ये है हमारा स्प्लाइन के लिए, ये है हमारा रेक्टेंगल के लिए, ये है हमारा टैंजेंट आर्क के लिए, एलिप्स के लिए, टेक्स्ट के लिए, और यहाँ सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट के लिए, ये है पॉलीगन के लिए, ये है हमारा स्केच फिलेट, और ये है हमारा पॉइंट। अगर कहीं किसी स्केच में कोई पॉइंट नहीं है तो आप कैसे पॉइंट बना सकते हैं, खुद से असाइन कर सकते हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे और पॉइंट असाइन कर देंगे। तो अभी तो हमें पॉइंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग समथिंग सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो यहाँ हमने क्या किया, इस पे गए और हमने बड़े ही प्यार से अपने माउस को दूर लेके गए और यहाँ हमने एक सर्किल बना दिया। ठीक है, अभी हमने इसकी रेडियस नहीं दी है, ना ही डायमीटर दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सिलेंडर बनाना है हमें, तो सिलेंडर के लिए क्या करना है हमें। ठीक है, चलो ठीक है, सिंपल से जा रहे हैं तो सिंपल तरीके से ही जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, स्मार्ट डायमेंशनिंग पे गए, स्मार्ट डायमेंशन पे जाके हमने इसको स्क्रॉल डाउन किया, तो यहाँ पे डायमीटर का आ गया। अब हम चाहते हैं डायमीटर हम दे दें 100 mm। ठीक है, तो हमने 100 mm डायमीटर दे दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप राइट साइड जाएंगे तो आपको एक ऐसा चेक बॉक्स टाइप का दिख रहा होगा, चेक स्केच का सिंबल, इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, हमने क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे फीचर्स लिखा होगा, फीचर्स में होंगे अलग अलग ऑप्शंस जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सट्रूडेड बॉस बेस। एक्सट्रूडेड बॉस बेस पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, सिलेंडर बनाना है, हमें इसमें थिकनेस देनी है। ठीक है, तो अब हमारा ये सिलेंडर तो बन गया, अब इसकी आपको दिख रहा होगा कि ये थिकनेस आ गई है। ठीक है, लेकिन अब ये बनी नहीं है, अब हम चाहते हैं कि हमारा जो सिलेंडर बने वो हमारा 700 mm का बने। ठीक है, थोड़े ज़्यादा का बने, लिखा हमने यहाँ पे। ठीक है, और हमने क्या किया, क्लिक कर दिया, तो ये अब हमारा क्या हो गया, हमारा ये सिलेंडर बन गया। अब फिट कैसे अब देखिए, ये जो हमारा स्केच है ये नीचे चला गया, राइट। या तो आप क्या करें, इस पे क्लिक कर दे, जूम टू फिट। जूम टू फिट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये हमारा स्केच एकदम बीच में आ गया। ठीक है, अब रोटेट करने के लिए क्या करेंगे, माउस का जो बीच में होता है स्क्रॉल करने के लिए, उस पर क्लिक करके रखेंगे और फिर टर्न करेंगे, तो ये इजीली टर्न हो पाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करिए माउस पे और यहाँ पे जूम पैन रोटेट होगा ऑप्शन, और यहाँ पे रोटेट व्यू होगा, तो आप ऐसे ऐसे उससे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, इजीली रोटेट की जगह और भी चीजें होंगी यहाँ पे, पैन कर सकते हैं आप, पैन के लिए इस तरीके से आप, कि आपका रोटेट नहीं होगा। अब यहाँ रोल व्यू भी कर सकते हैं, रोल व्यू में सिर्फ ये रोल करेगा। ठीक है, तो ये सारा ऑप्शन है, वापस से सिलेक्ट करना है, वापस से सिलेक्ट कर लीजिए। अब हम चाहते हैं कि बीच में ना इसके होल भी हो, क्योंकि हम हॉलो सिलेंडर बनाने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हम चाह रहे हैं कि इस सरफेस पे हम हमारा स्केच हो तभी तो होल होगा। अब आप खुद सोचें, कहीं से तो आपको देना पड़ेगा ना कि होल के लिए, तो हमने इस पे क्लिक किया,
तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, स्केच नया दिख रहा है और यहाँ पे उसके ऊपर एडिट स्केच देना है। तो हम एडिट स्केच पे नहीं करेंगे, एडिट स्केच पे पहला ही स्केच वो एडिट करने लगेगा। हम न्यू स्केच पे क्लिक करेंगे, हमने क्लिक किया न्यू स्केच पे। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉस एक्सट्रूड में आपको एक नया स्केच का ऑप्शन दिख रहा है। नए स्केच पे क्लिक किया, नॉर्मल टू कर लिया। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल टू हो गया, अब हमें ज्यादा अच्छे से दिख रहा है। वापस से हम सर्किल पे गए, इस पे गए और हमने स्क्रॉल डाउन किया और यहाँ पे हमने, चलो ठीक है इतना, हमने सोचा कि इतनी विड्थ काफी है, तो विड्थ वाला एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, हम चाहते हैं अंदर वाला गायब हो जाए। राइट। तो अब हम वापस जाएंगे फीचर्स पे। ठीक है, फीचर्स पे जाके एक्सट्रूडेड कट, हमें क्या करना है, अंदर का पोर्शन कट करना है। तो एक्सट्रूडेड कट पे जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट पे गए। ठीक है, अब ये पूरा कट करने की कोशिश कर रहा है, पूरा कट कर देंगे तो ये पूरा कट कर देगा, लाइक नीचे कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, पूरा नीचे तक कट कर देगा। तो हम चाहते हैं नहीं, ऐसा ना करे, नीचे थोड़ा सा स्पेसिंग रहे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 750 ही काटा है। ठीक है, किया और हमने कट कर दिया और ये हमने कर दिया क्लिक। ठीक है, ओके, तो 750 तो ज्यादा हो गया, ये हमने कर दी गड़बड़ी। ठीक है, हम वापस जाएंगे, हमने कंट्रोल Z दबाया था। ठीक है, फिर एक्सट्रूडेड कट पे जाएंगे, फिर क्या करेंगे, हम इसको दे देंगे 700 से कम, विच इज 600। ठीक है, अब क्या किया, इसने कट कर दिया। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये कट हो चुका है। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये पूरा उसने काट दिया। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि हम सेक्शन व्यू करके देखें, क्योंकि हमें लग रहा है कि अच्छे से नहीं हुआ है काम हमारा। ठीक है, बट हो गया है। ठीक है, पर फिर भी आप देखना चाहें तो हमने क्या किया, जस्ट अ सेकेंड, सेक्शन व्यू को हटाया हमने। यहाँ पे ये जो चौथा वाला है, ये हमारा सेक्शन व्यू के लिए है। सेक्शन व्यू पे क्लिक किया, अब हम चाह रहे हैं ना, ये इस तरफ से ना काटे, ये साइड तरफ से काटे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेक्शन 1 है, जो फर्स्ट वाला है फ्रंट प्लेन के लिए, जो सेकंड वाला है वो टॉप प्लेन के लिए, जो थर्ड वाला है वो राइट प्लेन के लिए। तो हमारा टॉप प्लेन पे क्लिक किया तो ये साइड से काट रहा था। ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा अंदर से दिख रहा है। ठीक है, तो सही लग रहा है हमें। अब हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो हमारा जो पार्ट है वो वापस से आ गया। ठीक है, अब हम इसको सेव कैसे करेंगे, फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे, फिर यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, तो हम सेव एज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर हम कहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल D पे जाएंगे और हम किसी भी फोल्डर पे जो भी हमने असाइन कर रखे हैं उस पे जाके सेव कर देंगे, तो ये SLDPRT फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। ठीक है, एक्सटेंशन इसका ये सेव हो जाएगा। कई और एक्सटेंशन भी होते हैं। ठीक है, तो आप चूज कर सकते हैं, बट SLD एक नॉर्मल डिफॉल्ट फॉर्मेट है, उसके हिसाब से ये सेव हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो में सब कुछ जो भी मैंने बताया वो समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ समझ आया है, और नहीं समझ आया तो आप लिख सकते हैं कि ये चीज़ नहीं समझ आई। ठीक है, so thank you so much for watching, and that's it. Thank you so much for watching.